संगत जी, कल ना मैं कहीं से गुजर रहा था। वहां पर ना मैंने एक बहुत ही प्यारी चीज लिखी हुई देखी। वहां लिखा हुआ था कि समय लगता है लेकिन सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। वहां पर लिखा था कि समय लगता है, सारा कुछ ही ठीक हो जाता है और सारा कुछ ही मिल जाता है, लेकिन समय लगता है। देखो कितनी प्यारी बात है, लेकिन हम समझते नहीं है। हमने क्या किया, अभी 6 मंथ या 1 साल हुआ नामदान लिए, हम कहते हैं हमें अंदर से शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही। अभी 6 मंथ हुए हैं और बोल रहे हैं अंदर से प्रकाश नजर नहीं आया। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बात सुनो। आप एक बार जो आपके बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे साखियां सुनना कि जब सेलफोन नहीं थे, अब तो सारा समय लोग मोबाइल में लगे रहते थे। जब मोबाइल नहीं थे, जब टीवी नहीं थे, तब के समय में तो हम फ्री होते थे ना, तब तो बड़ा भजन सिमरन कर लेते थे। उस समय पे भी 12 या 13 साल लग जाते थे उस मालिक के दर्शन करने के लिए। एक हमारे सत्संगी भाई थे, हमने उनसे कहा बैठते हो भजन सिमरन पर? बोलते नहीं बैठता। मैंने कहा क्यों नहीं बैठते? बोलते समय नहीं लगता। तो समय, मैंने कहा फिर कब लगेगा? जब लास्ट समय आ जाएगा हमारा तब समय लगेगा, बताओ। कहते नहीं, आज से बैठूंगा। देखो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं कि अगर हम उस मालिक को रोज के 30 मिनट भी देना, हमारी हाजिरी ऊपर लग जाती है। अगर हम उस मालिक को 30 मिनट भी दे, 30 मिनट, हमारी हाजिरी लग जाती है। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वह स्टोरी सुन के आपको ना थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमें रोज बैठना चाहिए, चाहे हम 10 मिनट ही बैठे, चाहे 15 मिनट ही बैठे। छोटी सी स्टोरी है तो आपको अच्छा लगेगा स्टोरी सुन के। एक ना स्कूल था। वह स्कूल में बच्चे थे जो, सभी बच्चे बड़े ही प्रेम से वहां पढ़ते थे। सभी बच्चे ना बड़े ही प्रेम से पढ़ते थे। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो पता क्या करता था, स्कूल में तो जाता था लेकिन स्कूल में जाने के बाद वो पढ़ता नहीं था, अपनी हाजिरी लगवाता था। उसके बाद क्या करता, जितने भी पेड़ पौधे फूल ऐसे सारा कुछ होता था ना, उनकी केयर करता था। जो गमले होते हैं वह गमले सही करता था, जो फूल गिरे होते थे उनको उठाता था, प्रेम से सही जगह पर रखता था। और स्कूल की जो भी गंदगी वगैरह होती थी वह सारी साफ करता था। लेकिन पढ़ता नहीं था वो जो बच्चा था ना, डेली बिना किसी भी छुट्टी, वो संडे को भी जाता था। संडे को तो छुट्टी होती है ना, लेकिन वो संडे को भी जाता था वहां पे कि चलो जितनी भी साफ सफाई होती है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तो होता ही है स्कूल में, तो मैं वो करके आ जाऊं। अब हुआ क्या, जब पेपर हुए ना, जो पेपर होते बच्चों के, अभी छोटा बच्चा ही था, पेपर हुए तो पेपर होने के बाद उन्होंने देखा कि ये बच्चा है जो, इस बच्चे ने जितने भी पेपर है सारे के सारे खाली पेपर दे दिए, इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है। जितने भी टीचर थे ना, सभी उस बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। रीजन, क्योंकि केयर बहुत करता था स्कूल की। हर एक चीज वो डिसिप्लिन में करता था। मीन्स की कोई पैकेट, कोई टॉफी का रैपर, कुछ भी होता वो साफ सफाई रखता था। ज्यादातर वो गमले सेट करता था, फूलों को पानी डालता था, ऐसे करता रहता था। तो जब पेपर हुए ना बच्चों के, पेपर होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा ये बच्चा जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, ये बच्चा जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, इसने तो सारे पेपर ही खाली दे दिए, अब हम क्या करेंगे। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था, तो सिक्योरिटी गार्ड भी बड़ा प्रेम करता था। बोलता है ये तो बच्चा संडे को भी आता था, तो हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। तब जो वहाँ पर जो सीनियर सारे थे ना, वहाँ पे मास्टर टीचर्स, उन्होंने कहा बच्चे को जो है हम पास कर देंगे, ऐसे ही पास कर देंगे। कहते कि अगर बच्चा रोज आया, संडे को भी आता रहा, तो उसने नहीं स्टडी की कोई बात नहीं, लेकिन उसने स्कूल का देखो कितना अच्छा सारा कुछ करके रखा हुआ है कि फूलों की टेंशन नहीं होती, गमलों की टेंशन नहीं होती, सफाई साफ सफाई कुछ भी टेंशन नहीं होती। लेकिन उसने अगर पेपर नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम उसको एक आधा बच्चा तो हम चला ही लेते हैं,
तो उन्होंने इसको पास कर दिया। ऐसे ही संगत जी, जैसे वो बच्चा था ना, कि बच्चा स्टडी नहीं करता था, बिना स्टडी किए, बिना पेपर दिए, जो उनके टीचर थे उन्होंने उसके प्रेम के, उसके काम को देखते हुए उसको पास कर दिया। ऐसे ही जो हमारा मालिक है ना, जो हमारा गुरु है, वह जब हम रोज अपनी हाजिरी लगवाते हैं ना, देखो संतों की अंदर की बातें होती हैं, कभी कभी वो मौज में आते हैं, वो बता देते हैं। तो एक बार गुरुजी ने कहा था कि बाबा जी ने, कि जब हम बैठते हैं ना, बैठने के 1 मिनट बाद ऊपर सचखंड में हमारे नाम की घंटी बजती है। कहते थे जब हम बैठते हैं अपना सारा काम काज छोड़ के, बहुत ही प्रेम से, हमारे बैठने ही 1 मिनट बाद ऊपर सचखंड में हमारे नाम की घंटी बजती है कि जे भाई, जे इंसान बैठ गया भजन सिमरन पर, उसकी हाजिरी लग जाती है, वहां पे उसका नाम लिखा जाता है, नोट हो जाता है कि ये बैठा। तो इसीलिए मैं संगत जी आपको भी बोलता हूँ मैंने उस भाई को भी यही बोला कि हमें ना भजन और सिमरन चाहे डेली 10 मिनट करो, लेकिन करो जरूर, बड़ा जरूरी है। तो कल हमने संगत जी सत्संग नहीं डाला था, कारण था कि दिवाली थी, पटाखे बहुत ही फोड़ रहे थे लोग, पटाखे चला रहे थे बड़े ज्यादा, तो आवाज बहुत ही तेज थी। आज भी हो सकता है आपको आती हो आवाज आज, लेकिन इतनी नहीं है, कल बड़ी ज्यादा आवाज थी। फिर हमने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, कि हमने वेट की, हमने पूरी रात वेट की, लेकिन वो टाइम था ना, जो मैं 2-3 बजे तो वैसे ही सत्संग करता रहता हूँ, तो 2-3 बजे तक मैंने वेट की कि ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई ख़त्म। फिर मैंने सोचा चलो अपना जो हमने काम करना है वो करें, कल कर लेंगे। इसलिए संगत जी हमने सत्संग नहीं डाला था कल, माफ़ी चाहते हैं आप सबसे। और जो क्वेश्चन आंसर थे, कोई मैंने शायद बहन थी या भाई था, उन्होंने हमें लिखा कि आपने हमारे सवाल का, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। आंसर मैं तभी दूंगा ना मेरी बहन, अगर मैं सत्संग करूंगा, तो मैंने किया ही नहीं तो आंसर मैं कैसे दे दूंगा। आज मैं आपके सबके आंसर भी दूंगा। और जो आपको मैंने बात बताई कि हमें बैठना है, डेली बैठना है। और एक बात और संगत जी, ये हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, हम किसी भी धर्म के साथ, किसी भी संगठन के साथ कनेक्ट नहीं है, जो हमारा अपना चैनल है। और जो भी हम आपको बताते हैं, हम अपने अनुभव पर बताते हैं, और आपको चाहिए इस चीज को सीखे और इस चीज को करे, ठीक है जी। बाकी खोज तो आपने करनी है, हम आपको बता सकते हैं, खोज आपको करनी है। तो संगत जी एक ना मेरा दोस्त था, मैं एक साखी भी आपको छोटी सी सुनाना चाहूंगा। साखी इसलिए सुनाना चाहूंगा, एक मेरी बहन है अनीता देवी, वह बहन हमसे 2 या 4 दिन, शायद ज्यादा दिन ही हो गए, बोलती है कि कोई साखी सुनाओ। साखी सुनने से बड़ा ही मन को शांति मिलती है, और मन को ना मोटिवेशन सा मिलता है कि मैं करूंगा, भजन सिमरन करूंगा या करूंगी, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। साखी ना कुछ ऐसे है, मेरा ना दोस्त था, जो मेरा दोस्त था उसका ना, उसके हालात ऐसे थे कि अगर उसके पास पैसे है तो बहुत है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो 10 रुपये भी नहीं है। ऐसे ऐसे होते होंगे लोग, मुझे पता नहीं, शायद होते होंगे ऐसे लोग, मुझे अभी नॉलेज नहीं है कि ऐसे होते हैं। मीन्स कि उसका ऐसे था। आप में से भी अगर है ना कोई ऐसे, तो हमें कमेंट करके बताना कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्त मेरा, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ना उस अगर पैसे है तो उसके पास ना इतने पैसे, उसको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर नहीं है ना, उसके पास 10 रुपये भी नहीं होते थे। ऐसे उसने अपनी रूटीन बना रखी थी कि जैसे पैसे आए, बहुत सारे आ गए, अपनी जो भी काम कुम करता था, सैलरी जो भी करता था, तो जैसे आए कपड़े ले लिए, शूज़ ले लिए, बस ऐसे ऐसे उन पैसों को ख़त्म कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अगले दिन था भंडारा, ठीक है। उसने मेरे को नहीं कुछ भी बताया, उसने मेरे को काफ़ी समय बाद बताई। ये बात थी ना जो उसके साथ हुई, ये बात उसने मेरे को काफ़ी समय बाद बताई, पहले नहीं बताई मेरे को। कहने लगा मुझे, कहता कि मेरे पास ना सिर्फ 10 रुपये थे, मेरा जो पर्स था, वॉलेट था,
कहता मेरे वॉलेट में, पर्स में सिर्फ 10 रुपये थे। अगले दिन बोलता था भंडारा, अगले दिन बोलता भंडारा था। तो उसके बाद मेरे को बोलता, काफ़ी दूर रहता है मेरे घर से, मेरे घर से शायद 3-4 घंटे लगते होंगे, काफ़ी दूर रहता है, लेकिन हमें वो मिला था भाई कहीं, हमारा दोस्त बन गया। तो मुझे कहने लगा कि अगले दिन ना भंडारा था, तो मैंने जो मेरे पास पैसे थे मैंने सारे के सारे ना खर्च लिए, ऐसे बस कपड़ों कुपड़ों पे, बाइक ठीक करा ली, ऐसे उसे खर्च लिए। अब मेरे को कहने लगा जब भंडारा था मेरा बड़ा दिल किया रात को कि मैं कल जाऊं भंडारे पे, लेकिन बोलता मैंने जब पैसे देखे मेरे पर्स में सिर्फ 10 रुपये थे, सिर्फ 10 रुपये। कहता मेरे पर्स में 10 रुपये थे। उसके बाद मेरे को कहता कि मैंने ना रात को अरदास की, हे मालिक, हे सतगुरु, मेरे पे दया मेहर कर, आज के बाद मैं अपने पर्स में 500, 200, 300 ऐसे रखा करूंगा, लेकिन मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है कि मैं कल डेरे जाऊं, मेरा बहुत ही दिल कर रहा है कि मैं जाऊं, आपके पास आऊं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपये, मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, मुझे आदत नहीं है किसी से मांगने की। तू ही मालिक कोई चमत्कार कर, तू ही मालिक कोई दया मेहर कर मेरे पे, ताकि मैं कल डेरे में हूं। कहता कि उसने इतनी बात बोली, वो सो गया। जब इतनी बात बोली सो गया ना, तो कहता उसके जेब में, पर्स में, वॉलेट में उसने काफ़ी बार चेक किया, सिर्फ 10 रुपये थे और कोई पैसा नहीं था। बाद में वो मेरे को कहता कि जब सुबह हुई ना, सुबह हुई, सुबह होने के बाद जल्दी से उठ जाता था, वो रनिंग के लिए जाता था। कहता जब मैं उठा तो मैंने सोचा चलो नहीं हुआ कुछ, तो रनिंग के लिए तो जाते हैं, तो रनिंग के लिए निकलते हैं। बोलता जब उसने ना जो अपनी पैंट थी, अपनी पैंट से वॉलेट निकाला, एक बार फिर से चेक किया, उसकी जेब में संगची, बोलता कि 200 थे, रात को सिर्फ 10 रुपये थे। लेकिन जब सुबह उठा ना, सुबह जब उठा, उसके वॉलेट में 200 रुपया, 200 अपने आप ही आ गए। पता नहीं कैसे क्या हुआ, किसी ने, उसके घर वालों ने डाल दिए। अब ये बात उसको भी नहीं पता, हो सकता है उसके घर वालों ने डाल दिए, चेक किया हो कि जो हमारा बेटा है इसके पर्स में कोई है नहीं पैसा, सिर्फ 10 रुपये हैं, चलो डाल देते हैं। लेकिन उसके पर्स में 200 रुपया आ गया। तो उसके घर से जो किराया लगता था ना बस का आने जाने का, वो ऐसे लगभग कुछ 150 रुपया लगता था। बोलता 150 रुपये में मैंने आना जाना भी कर लिया और 50 फिर से बच गए। ऐसे उसके साथ हुआ था जो मेरा दोस्त था। लेकिन उसने अपने घर वालों से नहीं पूछा कि आपने डाले थे या कैसे आ गए। बोलता ये बात मेरे साथ हुई थी कि मैं जाना चाहता था कि डेरे जाऊं कल, पैसे सिर्फ 10 रुपये थे मेरे पास, लेकिन कैसे रात में मेरी मॉम ने डाल दिए, पापा ने डाल दिए, किसने डाल दिए मेरे पर्स में मुझे नहीं पता, या कैसे आए ये उसको नहीं पता चला। जैसे उसके साथ हुआ था। तो अगर हमारा विश्वास है ना उस मालिक के प्रति, अगर हमारा प्रेम है उस मालिक के प्रति, वो खुद आपको ले जाएगा। हम जो कमेंट पढ़ते हैं ना भाइयों के, बहनों के, बहुत से ऐसे बोलते हमें बहुत साल हो गए, बड़ा दिल करता है, काम से निकला नहीं जाता, ये है वो है। लेकिन जब प्रेम आएगा ना अंदर, तो फिर ये काम कुम तो सारा कुछ छोड़ ही दोगे। फिर आपको हर तरफ अपना गुरु ही नजर आएगा, तो आप उसको देखने के लिए सारा कुछ ही छोड़ दोगे, अपना बिजनेस, काम कुम, हर एक चीज ही छोड़ दोगे। सारा कुछ हम ना छोड़ देते हैं। एक बाई थे, वो बाई की ना शॉप थी जो राशन की होती है ना, राशन की शॉप थी। तो वहाँ पर भी कोई कस्टमर नहीं आता था। तो उसके बाद उसने क्या किया, वहाँ पे जाना शुरू हुआ डेरे में जैसे जाता उसको आनंद आना शुरू हो गया। डेरे में जाने के बाद उसने फिर नामदान भी ले लिया। अब वो सिमरन भी करता था, साथ साथ उसको विश्वास भी था कि मेरा काम चल जाएगा। उसका इतना काम चल गया, बहुत काम चल गया। अब वो बोलता कि ऐसी हालत है कि
जो होती है ना सेवा, सेवा का जत्थेदार बन गया वो। बोलता कि अब ऐसी हालत हो गई कि मुझे जबरदस्ती कस्टमरों को बाहर निकालना पड़ता है कि अब खत्म हो गया, अब बंद हो गया, कल आना। ऐसे उसने बताया कि अब जबरदस्ती ना मेरे को कस्टमरों को बाहर निकालना पड़ता है। पहले मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आता था, लेकिन मैंने अर्ज की उस मालिक के आगे, उसने मेरा सारा कुछ ही ठीक कर दिया। तो ऐसे अगर हमारा प्यार है ना, तो हम बिना बताए उसको हर एक चीज़ उससे मांग सकते हैं, उससे ले सकते हैं, और वो देगा भी हमें, क्योंकि हमने उसी से मांगनी है। हम किससे मांगेंगे? हमारा कोई है तो है नहीं कि हम किसी से मांग लें। तो फिर ऐसे ही वो जो मालिक है ना, हमारी सुनता है और हमारी हेल्प भी करता है। ठीक है संगत जी, तो आज बाकी जो कल कल के थे, परसों, हाँ कल तो हमने सत्संग ही नहीं किया। जो परसों के थे ना सवाल थे, वो हम आज एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि संगत ने काफ़ी वेट की होगी, 2 दिन हो गए उनको जो उनके सवाल हैं डाले हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया भाई जी, थैंक्स राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, आपके भाई जी, आपका भाई जी शुक्रिया। शुक्रिया है आपका भी कि आपने सत्संग सुना। देखो, सत्संग सुनने का मकसद हमारा है कि हम अपने मन को समझाए। हमारे अंदर जो मन है ना, हमने उस मन को उस तरफ लगा देना है, मालिक की तरफ। देखो, जब हम डेरे जाते हैं या सेंटर में जाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं अपने घर पर भजन सिमरन के लिए, कौन बिठाता है? हमारा मन बिठाता है। और वही अगर हम बाहर घूमने जाते हैं, गलत मलत कुछ खाते हैं, कुछ गलत करते हैं, कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। मन हमारे अंदर एक है, उसको दोस्त बनाओ, उसको फ्रेंड बनाओ अपना, और उससे जो काम है ना जो अच्छे वाले वो कराओ। तो आप अगर सत्संग सुनते हो डेली, मुझे पता है आप सुनते हो, तो आपको बैठना भी जरूर है, बैठना जरूरी है। समझो मेरी बात को, बैठना बहुत जरूरी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी जी, ये नीलम जी हैं गढ़शंकर से। कहते हैं कि नीलम, मैं नीलम भैया जी गढ़शंकर से आपका डेली सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स यू जी, थैंक्स मेरी नीलम बहन कि आप डेली सत्संग सुनते हो गढ़शंकर से। तो शुक्रिया है आपका, आपके परिवार का, सबका शुक्रिया। अगला जो सवाल है ये होशियारपुर से है, सुखविंदर कौर जी है। तो ये मेरी बहन कहती हैं, हजूर जी थैंक्स अलॉट, टुडे सत्संग एंड साखी बहुत ही मोटिवेशनल होती है, एंड क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही अच्छे हैं। हैप्पी दिवाली भाई जी, एंड गुरु कृपा संगत को भी राधा स्वामी। शुक्रिया भाई जी, डेली सत्संग हमें हिम्मत देता है। यू आर राइट ऑलवेज भाई जी। तो ये कहते हैं कि आप हर टाइम अच्छा ही सत्संग करते हो, तो आप हर टाइम बहुत ही हमें हिम्मत भी देते हो। तो जैसे खविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आप इतना भजन सिमरन करते हो, आपको कहते हैं कि भाई जी आप इतना भजन सिमरन करते हो, आपको किसी के दिल में क्या चल रहा है पता चल जाता है, दूसरों के दिल की बात, तो तभी भजन सिमरन करने को दिल करेगा जी, प्लीज रिप्लाई। इनका कहना है कि जैसे आप ये मेरी बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि जैसे आप भजन सिमरन करते हो, ठीक है, क्या आपको जो दूसरे लोग होते हैं उनकी मन की बात पता चल जाती है? देखो जो बड़े बाबा जी थे ना, आप बड़े बाबा जी का सत्संग सुनोगे ना, उनका कहना था कि अगर हम डेली बैठना शुरू करते हैं, डेली बैठ के अपना टाइम है जो वो पूरा करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती है। बड़े बाबा जी थे ना जो, बड़े बाबा जी कहते हैं कि जब हम डेली बैठना शुरू करते हैं, बैठते तो सभी हैं लेकिन टाइम तो पूरा नहीं देते, फिर बाबा जी कहते हैं कि टाइम पूरा देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, टाइम भी पूरा करना देना शुरू कर देते हैं, बैठते भी रोज है, हमारे अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती है। मीन्स कि मन की बात जान लेना, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती है। तो बाबा जी कहते हैं अगर हम उनके पीछे लग गए ना, फिर हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा वहीं पर स्टे हो जाएगा। जैसे हम रिद्धियों सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उससे होगा क्या,
हम वहीं पर अटक के रह जाएंगे, वहीं पर अपना घर बना लेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि लोग हैं ना जो हमारी जय जयकार करने लग जाएंगे, लोग हमें मत्था टेकना शुरू कर देंगे, तो ऐसे हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। तो वो कहते हैं रिद्धियों सिद्धियों में नहीं पड़ना, हमने आगे का रास्ता तय करना है। तो इन रास्तों पे हमें चलने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मन में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे है वैसे है। हमें सिर्फ अपने मालिक का हुक्म मानना है, और आगे का रास्ता है ना जो, वह हमें तय करना है। अगर हमारे ऊपर उस मालिक ने कृपा कर दी कि हमें मन की बात पता चलने लग गई है, तो अब हमें ऐसा नहीं करना कि सबको बता देना है, सबकी बात जाननी शुरू कर देनी है। नहीं, हमने बस मस्त रहना है और उस मालिक का नाम जप करना है और आगे का रास्ता तय करना है। ठीक है जी। तो ये तो है सही बात। तो हमें कभी भी परख में नहीं पड़ना, हमें अपना काम करना है। बाकी वो मालिक बैठा है, वो दयावान है, सब पे दया करता है, आपके ऊपर भी कर देगा। अगला जो कमेंट है मनीषा जी है दिल्ली से, बहुत अच्छा सत्संग वीर जी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो आप समझाते हो उसे पूरा करें। राधा स्वामी जी थैंक्स जी। वीर जी मेरी ज्वाइंट फैमिली है, बट हम सभी खाना अलग अलग बनाते हैं। सबकी सैलरी में से ससुर जी के पास जाती है वीर जी। दिवाली पर हम सबका खाना मेरी जेठानी के घर था, मैंने भी वहाँ खाना बनवाया और मैं घर आ गई क्योंकि मेरा भजन सिमरन का टाइम लेट हो रहा था। और एक बात वीर जी, मेरा अपनी जेठानियों के साथ मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है कि बस भाग जाऊं इनके पास से उठकर। मैंने दिवाली को की पूजा की, बट जो पाट पटाखे पटाखे जोड़ने गए तो वो पटाखे पता नहीं क्या लिखा, वो नहीं देखे, क्योंकि पता नहीं वीर जी मेरे मन में क्या हंस रहा था, सिमरन पर बैठी थी। देखो पता क्या बात है, मैं आपका एक और कमेंट है, मैं थोड़ा सा वो पढ़ दूँ। तो आपने लिखा था ये पर्सनली मेरे को बताना, तो आपका नाम नहीं लूँगा मैं, ऐसे में पढ़ दूँगा। तो आप इसका वेट करना, जो आपने ये लिखा ना मैं आपको अभी आंसर दूंगा, वेट करो अभी। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं राजस्वामी वीर जी, भाई जी सभी मेरा एक सबसे वीर जी मेरा भाई सब मेरा एक सवाल है कि वैसे तो गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, पर मन में एक कमी का एहसास होता है पर जब हम बाबा जी से अपनी मर्जी मुताबिक कुछ मनोकामना रखते हैं तो वो पूरी क्यों नहीं होती। इनका कहना है कि वैसे तो हमारा अपने सतगुरु के प्रति, जो हमारे गुरुदेव होते हैं उनके ऊपर विश्वास होता है, लेकिन कहते हैं कि जो इच्छा हमारी होती है, हमारी मर्जी की होती है, हमारा गुरु वो पूरी क्यों नहीं करता। देखो इच्छा तो हमारे बच्चों की भी होती है कि हम ये ले ले वो ले ले, लेकिन हम बच्चों को लेकर नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है वो चीज़। ऐसे मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, हमारे घर पर छोटा बच्चा है हमारे घर पर, वो अगर मुझे बोलेगा मैंने कार चलानी है, क्या मैं चलाने दूंगा उसको? नहीं चलाने दूंगा। छोटा बच्चा जो मेरे घर पर, वो अगर मेरे को बोले कि ऐसे मुझे ये चीज़ चाहिए जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, क्या मैं उसको लेकर दूंगा? नहीं लेकर दूंगा। ऐसे वो मालिक है ना, वो जो भगवान है, जो हमारे गुरु है, वो परमात्मा है, हम ना उनके बच्चे हैं। वह परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं। वो हमें वही चीज़ें देता है जो हमारे लिए ठीक हो, ठीक है, वो हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए ठीक हो। बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे हो गए, ये सारी कर्मों के मुताबिक होती हैं। जैसे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वैसी ही चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है जी। अगर हमारी कोई इच्छा है, वो अगर आप बोल रहे हो पूरी नहीं होती, तो वो आपके लिए हो सकता है वो चीज़ ठीक ही ना हो। वो कुछ समय बाद जाके पता चलता है हमें कि सही हुआ, वो हमें नहीं मिली। अगर वो हमारे साथ होती, जो भी हम सोच रहे थे, तो आज बहुत नुकसान हो जाता। तो ये मालिक है ना, जो वह मालिक
सब कुछ जानता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी प्लीज़ मेरे मैसेज का जवाब पर्सनली दीजिए। तो पता क्या बात है, हमने पहला भी मैसेज पढ़ लिया आपका, अभी भी मैसेज जो आपका पढ़ लिया है। ये सब ना होता क्या है कि कोई ना दो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, अभी मैं आपका नाम तो ले नहीं रहा कि किसका है ये कमेंट। तो दो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत बनती है आपस में, और एक थर्ड पर्सन ऐसा होता है जो कि दोनों के दोनों उसको जानते हैं और उस वो जो थर्ड पर्सन है ना, अब उस थर्ड पर्सन को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ ज्वाइन करे, और हम जिस इंसान के बारे में बुरा बोलते हैं, जिस इंसान से हम खुद नफरत करते हैं, जो काम हमें अच्छे लगते हैं, अब वो जो थर्ड पर्सन है ना, वह भी सेम ऐसा ही करे। समझ रही है मेरी बात बहन? जैसे मान लो दो बहनें हैं, ठीक है, दो बहनें हैं। जो दो बहनें हैं उनकी एक भाभी है, ठीक है। जो दो बहनें हैं उनकी एक ना भाभी है। अब जो वो दो बहनें हैं उनको कोई इंसान, कोई भी है, घर पर हो सकता है, बाहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो अच्छा नहीं लगता। अब ये दोनों बहनें हैं ना, ये अब उन्हीं की बातें करती रहती है। वो तो ठीक नहीं है, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो ये है, वो तो वो है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हें पता चली बात, उसके साथ ऐसा हो गया, वो हो गया। अब दोनों बहनों की जो बातें हैं कि उसको दोनों को अच्छी लगती है उसकी बुराई करना, और वो दोनों करती रहती है। अब जो उनकी भाभी है उनको बुराई करना अच्छी नहीं लगती, उनको निंदा चुगली करनी अच्छी नहीं लगती। जब उनको अच्छी नहीं ना लगती, फिर ये दोनों बहनें समझती है कि हमारी भाभी उनसे प्यार करती है, ज़्यादा उनकी साइड लेती है। इनके दोनों के दिमाग में क्या चलता है कि हमारी जो भाभी है ना, वह उनकी साइड लेती है जिनकी हम निंदा करते हैं, वो उनके मन में ये आता है। लेकिन जो भाभी है, वो भाभी तो सही सही रास्ते पर चल रही कि मैं ना तो निंदा करूंगी किसी की, ना चुगली करूंगी, ना सुनूंगी, वो तो ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन ये जो दोनों बहनें हैं ना, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इनके दिमाग में ये आ जाता है कि जो हमारी भाभी है वो उस इंसान को सही समझती है, हमें गलत समझती है। तो फिर जब उस मालिक का नाम जप करने वाली रूह होती है ना, जो आत्मा उस मालिक का नाम जप करने वाली होती है, वो जो आत्मा होती है ना, उस आत्मा को एहसास वो भगवान कराता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। जो आत्मा उस मालिक का नाम जप करने वाली होती है ना, वह जो परमात्मा होता है ना, वह परमात्मा को पता है कि ये बड़ी मेहनत कर रहा है मेरे को पाने के लिए। वो परमात्मा को पता होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरे को पाने के लिए, अंदर से दर्शन करने के लिए। अगर ये जहाँ बैठ गया या बैठ गई यहाँ पे, तो इसका जो नाम जपा है वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। ये नाम जो हम जपते हैं ना, ये भी हमारी कमाई होती है संगत जी। तो ये भी हमारी खर्च होती है। खर्च कैसी होती है? हमने झूठ बोल दिया, हमारी कमाई खर्च हो गई। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन। तो ये जैसे हमारे मन में आता है ना, ये इंसान अच्छा नहीं है, चलो यहाँ से, ये हमारे मन में नहीं आया, ये वो भगवान लाता है कि ये बड़ी मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा मुझे पाने के लिए, तो इसको यहाँ से भेज देना चाहिए। फिर आप वहाँ से चले जाते हो। तो यही कारण है। बाकी मैंने आपको खुल के बता दिया कि जैसे दो बहनें हैं ना, कोई दो बहनों को कोई इंसान कोई भी अच्छा नहीं लगता। अब जो दो बहनें वो समझती है कि हमारी जो भाभी है वो इंसान उसको भी अच्छा ना लगे, तो जो अगर वो भाभी जो प्रेम से अगर उसके साथ बातें करती है तो बहुत उनकी केयर करती है। अब ये दोनों बहनों को ये चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अब ये भाभी से भी नफरत करने लग जाएगी और उस इंसान से भी। तो हमें कुछ नहीं होने देता वो हमारा जो गुरु है ना। अगर हम नाम जप करते हैं, अपने आप ही ऐसे इंसानों से हमें दूर कर देता है, या हमारे से वो इंसान दूर कर देता है जो हमारे लिए ठीक ना हो। अगर कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसान जो कि आपको छोड़ रहा है, जैसे आपने नाम जप शुरू किया, कोई ऐसा इंसान जो इंसान आपको ना छोड़ रहा है, मीन्स कि आपसे पीछे हो रहा है, आप उसको हेलो हाई भी करते हो, इग्नोर कर रहा है आपको,
तो शुक्रिया करना उस मालिक का कि उस मालिक ने वो इंसान को पहले आपसे दूर कर दिया, क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं था। ये होता उसके साथ है जो नाम जप करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने तो कितना समय लगाया आपको समझाने के लिए, तो समझ आ गई होगी। तो जिसको मैंने समझाया तो वो जान सकते हैं। अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। कहते हैं, वीर जी राधा स्वामी जी, क्या खाना खाते टाइम भी सिमरन कर सकते हैं? फरीदाबाद। खाना खाते टाइम समय क्या, हमें सोते हुए भी सिमरन करना है। हम जब सोते हैं ना, एक शब्द अभ्यासी थे, उन्होंने बताया कि अगर हम हर टाइम भजन सिमरन करते हैं ना, हर टाइम सिमरन करते हैं, उस मालिक की दया मेर हो जाती है। फिर जब हम सोते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान होता है जिसको उस मालिक का कुछ नहीं पता। एक नॉर्मल इंसान होता है जिसको उस मालिक का कुछ नहीं पता। वो एक जिसको अंदर से ज्ञान थोड़ा बहुत होने लग गया है, दया मेर हो गई है, हर टाइम सिमरन करता है। एक वो, जब ये दोनों इंसान सो रहे होंगे ना, इन दोनों में फर्क होगा। इनकी धड़कन, इनकी नब्ज, जो नाम जप कर रहा है उसकी ऐसे चलती होगी कि फील होता होगा कि ये अंदर कुछ ना कुछ उसके चल रहा है। जो लेकिन नाम अभ्यासी नहीं है, उसकी नब्ज ऐसे चल रही होगी ये सिर्फ सो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ सो रहा है। लेकिन जो दूसरा शब्द अभ्यासी है, उसकी नब्ज, उसकी सांस लेने की जो होगी, वो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये साथ साथ इसके अंदर कुछ चल रहा है। तो अब हमारी अवस्था ऐसी बन जाती है, सोते सोते भी सिमरन चलता है। तो आप तो जागते हुए पूछ रहे हो कि खाने के खाते खाते कर सकते हैं। देखो, हमने पता क्या करना है, हमने मन से करना है। मन से आपसे होता नहीं है। आप जुबान के साथ करते हो सिमरन, तो फिर मुश्किल होती है। खाना खा रहे हैं और साथ साथ सिमरन कर रहे हैं, फिर नहीं होगा। मन से करो। जैसे आप खाना खा रहे हो, मन में विचार आया, घूमने चले, कैसे आया? मन में आया, ना आपने बोला ना कुछ किया, मन में आ गया। ऐसे उस मन से सिमरन करवाओ। अगला जो सवाल है, कहते हैं, वीर जी हमारे यहाँ दिवाली पर हवन भी होता है। पहले दिवाली की पूजा की, फिर खाना पीना। तो इस तरह 9:30 बजे घर पर अपने भजन सिमरन पर बैठी थी। बस 1 घंटा ही बैठ पाई। उसके बाद मालिक मिल्क पिया, तो ऐसे ही 11 बजे गई। फिर मॉर्निंग में भी हवन था 5 बजे। तो वीर जी मॉर्निंग 3 बजे बाबा जी ने उठा दिया। वीर जी जस्ट 1 घंटा ही बैठ पाई। मन बहुत उदास था, बट झाड़ू पोछा भी लगाना था। पंडित जी अपने वाले, देखो पता क्या बात है, अगर वो हम उस मालिक के प्रेम करते हैं ना, अगर उस भगवान के साथ, तो वो भगवान हमें देख रहा है। अगर हमें ऐसा फील हो गया ना कि हमें वो देख रहा है, हमें हर टाइम अच्छे बन के रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है। अगर हमें ये चीज़ महसूस हो गई ना एक बार कि वो मालिक हमें देख रहा है, हर समय देख रहा है, तो फिर जैसे आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, हवन कर रहे थे या पूजा कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो उसमें वो मालिक तो आपको देख ही रहा है कि आप कर रहे हो कुछ ना कुछ। तो वो माफ़ी, उसका कुछ नहीं होता। आप उतनी टेंशन मत लो कि आपसे हुआ नहीं भजन सुनना, क्योंकि एक आधा दिन तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आदत नहीं डाल देनी उस चीज़ की कि रोज़ ही हम फिर अपना समय कम करते जाएं। अगर एक बार समय कम हो गया ना, बढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए आपको समय है ना जो, उसको कम नहीं होने देना, डेली करो, मालिक ध्यान में करे। अगला कमेंट है, कहते हैं, वीर जी मैं अमृतसर से, मैं बहुत सोचती बाबा जी से मेरे लिए बेनती करना, मुझे बताओ मैं किवें और कैसे करूं। ये अमृतसर से है, कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ और मेरी बेनती करना है, तो बताओ मैं कैसे क्या करूं। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। देखो, अमृतसर में रहते हो, अमृतसर में तो बहुत सेंटर है उस मालिक के, तो आपको सेंटर जाना है, वहाँ पे अपना कार्ड बनवाना है। कार्ड बनवा के ज़्यादातर आपने सेवा पे ही लगे रहना है। ठीक है, ये आपकी जो सोच है ना, आप बोल रहे हो कि मैं सोचती हूँ, ये सोच सारी खत्म हो जाएगी फिर। अगला जो कमेंट है, जो मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं, राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी है हुजूर जी, राधा स्वामी जी, बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, थैंक्स भाई जी। मुझे समझ आ गया कि
सिमरन करते करते क्या होता है, आपने मुझे समझा दिया, सारी संगत को भी समझा दिया, भाई जी सिमरन ठीक चल रहा है, बॉस बस मालिक की बैठ रहा है तो शुक्र। देखो सिमरन सही चल रहा है ना, तो बड़ी खुशी की बात है। अब बस करते रहो, लगे रहो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया मालिक का, शुक्रिया सतगुरु, जो जलंधर से है, जलंधर कैंट से। अगला कमेंट है माता जी का है, ये मेरी मैया कहती है यू आर राइट बेटा जी, रविंदर कौर जी। तो आप रोज शुक्रिया कहते हैं कि रोज बहुत अच्छा सत्संग करते हो, खुश रहो, हम आपके साथ हैं। तो हम भी आपके साथ हैं मेरी मैया, शुक्रिया। ये रविंदर कौर जी है, रविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आप बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आप रोज हमको इतना अच्छा सत्संग सुनाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी आज के प्रकार के राधा स्वामी जी आज के प्रश्न सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रभावशाली सत्संग था। तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा, हम आपको हिंदी में बताते हैं। साथ साथ अपने अधिकार के लाभ के लिए हमें अपने सत्संग भी पालन करना। इनका ये कहना है कि हमें सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें हर समय उस मालिक की दया मेर से जो भी वो कहता है वो करना चाहिए। तो ये शुभकामना भी देते हैं हमें। तो ये रूपानी जी और मनोहर जी बेंगलोर से, और पूरा परिवार, रूपानी जी, हाँ रूपानी जी पूरा परिवार बेंगलोर से। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी सिमरन में पूरा मन कैसे लगाए, ध्यान भटकता रहता है, क्या करूं, और सिमरन नीचे बैठ के करना चाहिए कि बेड पर कर सकते हैं, और कभी मिस हो जाता है तो सुबह भजन सिमरन। ये हिमाचल प्रदेश से, मंडी से है। देखो आप हिमाचल प्रदेश से हो, तो जो सिमरन है ना, हमें सिमरन और भजन, ये हमें जो जमीन होती है ना, हमें नीचे बैठ के करना चाहिए। और आपने देखा होगा जब आपको नामदान मिला था ना, तो आपको ना एक ब्लू कलर की जो गद्दी थी, उस गद्दी के ऊपर बैठाया होगा। तो आपने वैसी ही गद्दी अगर आपके घर के आसपास कोई बनाता है, वो बनाते हैं जो सोफे बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो इतनी सस्ती सी होती है, वो एक बनवा के ना हमें ज़मीन के ऊपर वो गद्दी रख के अपने आप को ढक के बैठ जाना चाहिए भजन सुनने के लिए। ठीक है जी। तो नीचे बैठना है, गद्दी ले लो, अगर डेरे में जाते हो वहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन अगर घर के पास कोई शॉप है जहाँ सोफे बन जाते हैं या कुछ और, वहाँ से भी ले सकते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि राधा स्वामी विची सही कहा आपने विची, ठीक से हो नहीं पा रहा सिमरन भजन, आज तो बहुत रोना आया विची। देखो रोने की बात नहीं है, ठीक से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कभी किया नहीं। अगर डेली बैठेंगे ना, हमें जो चौंकड़ी मारते हैं ना, जो अलती पलती मारते हैं, वो मारने की भी हमें जांच आ जाएगी। अभी तो हमें चौंकड़ी मारने की जांच नहीं है कि कैसे मारनी, कैसे बैठना है, लेकिन जब डेली बैठते जाएंगे ना, तो वो मालिक आपके अंदर है। कुछ गलत करने लगोगे, वो अपने आप ही आपसे ठीक करवाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी मैं भजन सिमरन डेली करती हूँ, कभी कभी 2.5 घंटे नहीं कर पाती, थोड़ा टाइम कम करती हूँ, पर मैं बाबा जी डेली करवाते हैं, थोड़ी देर ही करवाते हैं, पर कुछ भी हो जाए करती हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करती हूँ भजन सिमरन। मैं अमृत वेले का टाइम ही करती हूँ, मुझे वही टाइम ही सही लगता है, बिल्कुल टेंशन नहीं होती उस टाइम, ना घर की ना बच्चों की, बिल्कुल शांति होती है, बस उस टाइम ही करती हूँ। कभी कभी दिन में 20 मिनट कर लेती हूँ, पर बहुत कम होता है, बहुत बहुत काम होता है दिन को। वीर जी मुझे ट्रस्ट है कि बाबा जी पर कि और पक्का करने
देखो पता क्या बात है, जया बहन है सऊदी अरबिया से, जैसे आप चल रहे हो बड़ा अच्छा चल रहे हो, ऐसे करते रहो। हो सकता है देखो उस मालिक की मौज है, वो चाहे तो आज ही आपका पर्दा खोल दे, वो चाहे तो कुछ मंथ के बाद खोल दे, लेकिन अगर हम करते जा रहे हैं ना उसका काम जो उसने हमें दिया है, एक न एक दिन हमारे ऊपर वो जरूर अपनी दृष्टि डालेगा। टेंशन मत लो, मालिक की दया मेर है आपके ऊपर, तभी आप बैठ रहे हो। उसकी दया मेर ना हो तो हम बैठ भी नहीं पाते। राधा सिंह भाई जी, मेरा भजन सिमरन 2-3 दिन से नहीं हो रहा, बस 11:30 घंटा नहीं। देखो पता क्या बात है, इन्होंने लिखा कि मेरा भजन सिमरन 2 या 3 दिन से नहीं हो पा रहा। आपका नहीं, किसी का भी नहीं हो पा रहा। रीज़न क्योंकि दिवाली चल रही है। अब दिवाली भी लोगों ने देखो 2 दिन की कर दी कि 2 दिन है, तो हमारा ध्यान उस तरफ लगा हुआ है। हमारे जो घर के आसपास मार्केट है, हम वह मार्केट में गए, शॉपिंग की, सारा कुछ किया। हमारा भी ध्यान है ना, जो हमारा ध्यान उस तरफ लगा हुआ है। जब हमारा ध्यान हट जाएगा ना, अपने आप ही आपका भजन सिमरन ठीक हो जाएगा। तो अभी दिवाली खत्म हो गई है, तो आपका ध्यान है ना जो भी, वो फिर से आपका वापस भजन सिमरन में आ जाएगा। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, क्योंकि मेरे बाबा जी खुद वहाँ आकर सब कुछ करवा रहे थे। तो देखो, कोई भी अगर घर में प्रॉब्लम आ जाती है आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, शरीर के ऊपर, कोई भी, हमें विश्वास रखना है कि हमारा एक कर्म, हमारा वो मालिक काटने के लिए आ गया है। तो वो हमारा कर्म करता है, हमें टेंशन नहीं लेनी कभी भी। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, भजन सिमरन में बहुत ही सहायता मिलती है। कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है आपकी, और भजन सिमरन में बड़ी सहायता मिलती है। वीर जी, भजन सिमरन अच्छा चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सोने के बाद सपने में मरे हुए आदमी बहुत दिखता है। देखो कोई बात नहीं, दिखते दिखने दो, फिर क्या हुआ दिखते तो। जब हम उस मालिक का नाम जप करते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ें होती है वो हमसे, मीन्स कि उनको ठंडक मिलती है हमारे पास आके, जब हम उस मालिक का नाम जप करते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, हम उनको ठंडक मिलती है हमारे पास बैठ के, हमारे दर्शन करके, जब हम नाम जप करते हैं उस मालिक का। तो ये कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो आप। ठीक है। तो सारी संगत को हम बस यही बताना चाहते हैं कि आप अपना भजन सिमरन अच्छे से करो, डेली करो, और अच्छे से करो, और प्रेम से करो, ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती मन कर नहीं रहा बैठे हो। बड़े बाबा जी ने तो कहा था कि मन लगे ना लगे लेकिन बैठना है, लेकिन हमें अपने मन को लगाने की आदत डालनी है, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो हमारा मन को ठीक लगेगा, जिसको हमारे मन को जिसकी आदत हो। तो हमें अपने मन को आदत डालनी है डेली बैठने की। ठीक है। तो ये आपने जो सुना हमारा आज का सेशन, ये हमारे अपने गुरु कृपा चैनल पर था। किसी भी धर्म के साथ, किसी भी संगठन के साथ हम कनेक्ट नहीं है, ये हमारा अपना खुद का अनुभव है, और हम आपको अपने अनुभव बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है। बाकी आप खुद बैठना है, खुद आपने खुद की ही खोज करनी है। ठीक है जी। तो अगर आपको आज का सत्संग सा कुछ अच्छा लगा, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, और इस वीडियो को चलते चलते ही सारी संगत में जितने ग्रुप है आपके साथ, सब में शेयर कर दे। ठीक है जी। तो कल फिर से एक नया सत्संग, नई साखी, नई बातें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए संगत जी, राधा स्वामी।